आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, ऊपर टाइटल क्या लिखा है आपने पढ़ लिया, उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। और बिल्कुल ये सत्य बात है कि आप चाहे 68,000, 69,000, 22,460 या 72,000 किसी भी भर्ती में आवेदन किए थे, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ है तो वो कहीं न कहीं प्रयासरत हैं कि किसी तरह से, चाहे कोई भी मुद्दा बने, उनको किसी तरह से नौकरी मिल जाए। कोई कुछ भी कह दे रहा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा, तो सालों से कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, याची बन रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन कोई लाभ मिल नहीं रहा है। निरर्थक प्रयास सारा हो रहा है। कारण क्या है कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, न ये देखते हैं कि क्या प्रेयर किया जा रहा है कोर्ट में, न ये देखते हैं कि कोर्ट क्या कह रही है, उसमें आदेश क्या हो रहा है, पुराने नियम क्या है, नए नियम क्या हैं, इसके पहले कभी कोई आदेश हुआ है किसी मुद्दे में इस तरह के, तो उसमें क्या आदेश हुआ आप लोग देखते नहीं हैं। खैर, ये बातें पुरानी हो गई। आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, आपको याची बनना है, आपको इस सब में मज़ा आता है तो आप ये सब करते रहिए अपने मन को तसल्ली देने के लिए। वास्तविकता ये है कि केंद्र सरकार, हम लगातार बता रहे हैं कि नई योजना लेकर आ रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। उसके तहत चाहे जो भी टेट सी टेट पास है, वर्षवार नियुक्ति देने जा रही है, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, और प्री प्राइमरी में भी नियुक्तियां होंगी, ना डीएलएड हो, हाँ, शिक्षा मित्र हैं, सबकी जो है मनोकामना एक तरह से कह लिया जाए पूरी होगी। ये बातें आपको सुनने में थोड़ी अटपटी लगती होंगी, अजीब लगती होंगी, आपको बिलीव नहीं होता होगा। ऐसे ही जब हम कह रहे थे कि टेट आजीवन होगा, तब भी लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था, और ये बात हम लगातार कहते रहे। उस वक्त कहीं कुछ किसी को दिख नहीं रहा था, तो लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन जब 2021 में ये चीज़ हुआ, हम तो 2016 से कह रहे थे, और हम प्रमाण भी देते हैं कि हम कौन सी बात कब से कह रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि नेताओं की तरह जो है बस बदलते रहें और कह दें कि कोर्ट ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ये वो। हम जो भी कहते हैं उसका प्रमाण फिर देते हैं कि देखिए ये चीज़ हमने पहले कहा था और ये अब हुआ है। वक्त लगता है, समय लगता है, क्योंकि हम चीज़ें बताते हैं उस वक्त वो कहीं दिख नहीं रहा होता है, जब होता है तब सामने आता है, और फिर हम जो भी बता रहे होते हैं तब आप लोग ध्यान देते हैं कि हाँ ये तो हम बताए थे। कारण है कि अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं विभाग में, और वो हमें कहीं से जानकारी हो जाता है तो हम बताते रहते हैं, और सामने वो होता नहीं है, इसलिए आप लोग को बिलीव नहीं होता है। खैर, आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि आप लोग कहीं न कहीं पढ़ा रहे होंगे, या आप भी पढ़ कर के आए होंगे। आपने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, उसके बाद ही गए होंगे बीएड या कुछ भी करने। किताबों में तो सब कुछ लिखा था, फिर भी आपको चीज़ें समझने के लिए वहाँ पर टीचर थे। आप भी जो है अभी भी कोई सीटेट दे रहा होगा, कोई सुपर टेट देने की तैयारी कर रहा होगा, कुछ भी, आप लोग यूट्यूब की सहायता ले रहे हैं, कोचिंग की सहायता ले रहे हैं। क्यों? किताबों में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन आपको सहायता लेनी पड़ रही है। किताबों में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन बच्चों को स्कूल में ट्यूशन में टीचर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो किताबों में लिखा है वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोई समझाने वाला चाहिए। तो ऐसे ही हम हर चीज़ को समझाते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं, वो जो है बातों को सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो हैं इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, उनको लगता है फालतू बातें हैं। कारण भी है इसके पीछे कि बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं, बहुत सारी फेक बातें होती हैं, बिलीव नहीं होता कौन सही है कौन गलत है। अभी एनआईए डीएलएड का एक जजमेंट आया है, उस पर हम जो बता रहे हैं लोगों को अभी बिलीव नहीं हो रहा। जहाँ 6 महीने बीतेंगे, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जब सामने आएंगी, करे हमको तो इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है, तो एनआईए डीएलएड को भी जो है हमारी बातें तब समझ में आएंगी। क्योंकि जो ऑर्डर आया है उसमें स्पष्ट नहीं है कि ये किसके लिए है। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा ना, हमें समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ जो है गवर्नमेंट जॉब में जो ऑलरेडी हैं उनके लिए ऑर्डर हुआ है, ताकि वो प्रमोशन वगैरह में कहीं कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि वो साफ साफ लिखा है कि पहले ऑर्डर हो चुका है, उसमें थोड़ा सा वो स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्टीकरण है, न कि जो है कुछ उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। स्पष्टीकरण है, क्लैरिफिकेशन है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही और भी ऑर्डर आ चुके हैं आरक्षण को लेकर के भी। आज भाई साहब से एक बात हुई है, डिटेल में बात हुई है। आप लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। खैर, समझिए ना समझिए, गवर्नमेंट तो उन्हें जो करना है अपने तरीके से कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो आपने टेट या सीटेट पास किया है, जब भी पास किया है, आप बस फोकस कीजिए पढ़ाई पर। वर्षवार नियुक्ति जल्द ही आरंभ होने जा रहा है, बीएड का गजट आने जा रहा है, उम्मीद है जनवरी में आ जाएगा। एनसीटी के अध्यक्ष अरोड़ा जी जो है उनकी बातों को ध्यान दीजिए, वो कहाँ क्या जो है बता रहे हैं। अक्सर वो कहीं न कहीं कुछ बता रहे होते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। एनसीटी की वेबसाइट पर कुछ आता है, ट्विटर पर कुछ आता है, या कोई इंटरव्यू वो दे रहे हैं। अक्टूबर में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड होगा,
ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखा हुआ है कि बीएड जो है 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय रहेगा और चारों लेवल पर मान्य रहेगा। यही बात अरोड़ा जी ने इंटरव्यू में भी कहा, यही बात ट्विटर पर भी ट्वीट करके लगातार बता रहे हैं। और अब गजट आने जा रहा है, जब गजट आ जाएगा उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, 1 वर्षीय बीएड भी जल्द ही शुरू होने जा रहा है और इसके बाद वर्षवार नियुक्ति होगी। एनआईएस डीएलएड प्री प्राइमरी के लिए जो है प्लानिंग चल रही है। तो चाहे जितना हो हल्ला मचा लें, कोर्ट कचहरी कर लें, आगे भी इनको कुछ विशेष लाभ प्राइमरी या जूनियर के लिए नहीं मिलने वाला है। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है, प्री प्राइमरी में ही मौका मिलेगा। और अगर मेरी बात को अभी ध्यान देंगे तो वो मौका जो है आप पकड़ लेंगे, अन्यथा वहाँ भी पछताना पड़ेगा बाद में। खैर, हम बताते पहले हैं और आप लोग समझते बाद में हैं। अगर पहले समझ लीजिए तो सब कुछ आसान हो जाए। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत और ध्यान से सुनिएगा। 69,000 भर्ती में, 68,500 भर्ती में, अन्य भर्तियों में कहाँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कौन क्या करता है, आरक्षण मुद्दा क्या है, उसमें क्या होने वाला है, इस पर बहुत सारी चर्चा हुई है। और ध्यान से सुनिएगा। अगर बात अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो अपनी बात तथ्यों तर्कों पर आधारित बात जो है, फ्रस्ट्रेशन नहीं, अपनी बात कमेंट में लिखिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, सामने नंबर है, ब्लिंक कर रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज कीजिए अपने बारे में लिखकर, अपना नाम और अन्य सारी चीज़ें। और आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, समय ले लीजिए। और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो है आपको शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ शेयर की जाती हैं, वो मिलती रहेंगी। और जिनसे जो भी बातचीत होती है वो हम शेयर करते रहते हैं, वो भी मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो, और उनको भी जो है कहिए जुड़ें और सही जानकारी हासिल करें। भ्रम में रहना उससे बेहतर है कड़वा सच स्वीकार करना। हम कड़वा सच बताते हैं, आप लोग भ्रम में रहना चाहते हैं। नए डीएलएड वालों को हम लगातार जो है अपडेट दे रहे हैं, लेकिन वो अभी बिलीव नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप में से कोई नए डीएलएड वाला हो या उस पर कोई बात करना चाहता हो, आप आराम से कॉल कीजिए। आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे। ना आपको नौकरी मिलेगी तो हम रोक लेंगे, ना हमें कोई नौकरी देनी है। आप और हम बात कर सकते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो ठीक है, सामने नंबर है और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। 69,000 भर्ती में आरक्षण मुद्दे में क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ पुनीत सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? मैं शुभम कुमार दुबे बोल रहा हूँ सर। दुबेपुर गांव कहाँ पर? यहाँ जौनपुर जिला में है सर। अच्छा अच्छा, बताइए। सर जो है आप बड़ा मन असमंजस में था, तो मैं सोचा कि पुनीत सर से थोड़ा सा बात करके मन हल्का कर लिया जाए। किस बारे में? सर जो 69,000 वाला जो चल रहा है मैटर सर, उसके विषय में। इस पर तो कई बार कई लोगों से बात हुई है, कई बार हमने डाला है यूट्यूब पर। तो सर उस पर जो पोस्ट भी हमने जी लिखा है, इसमें क्या होने की संभावना है। सर वो हम देख नहीं पाए सर मोबाइल, तो हम क्या सीधे बात कर लेते हैं पुनीत सर से। चलिए, तो अब क्या असमंजस है बताइए। असमंजस ये जो आरक्षण मामला सर पहुंचा है, जो जनरल वाले गए हैं इसमें कट ऑफ को लेकर के 90 और ये 97 और 90 के इस पर जो डबल आरक्षण वाला जो है मामला। तो सर ये जानने का प्रयास है हमारी सर की क्या उसमें हो सकता है सर, क्या जो है 90 और 97 वाले सब सिलेक्टेड होंगे या जैसे चल रहा है उसी तरह से चलेगा जो है। देखिए, कोई भी भर्ती आती है जी जी तो जो पहले से नियम बने हुए हैं, जी जी उन्हीं नियमों के आधार पर भर्ती निकलती है। जी जी अगर कहीं पर किसी नियम की जो है अवहेलना हो रही है जी जी तो लोग जिनको भी ये चीज़ लगता है तो वो कोर्ट जाते हैं। जी सर। तो जिसके कारण 69,000 भर्ती पहले से ही विवादित थी, जी कट जी ऑफ वगैरह को लेकर के। जी तो सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया हुआ था, जी जी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो चुका है इसका। जी जी अब इसके बाद जो है, जो कट ऑफ लगा था, उस कट ऑफ पर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में भर्ती होने के बाद जी सर। कुछ लोगों को इसमें जो है राजनीति करनी थी। जी जी तो ये हर बार जब भी कोई भर्ती आती है जी तो जी उसमें राजनीति होती ही है, चाहे कोई भर्ती आए जी सर। किसी विभाग में। जी जी और कैंडिडेट्स को लगता है कि जो नेता बने रहते हैं जी कि जी हम खेल रहे हैं। जी जी लेकिन आपने अपने बचपन में कभी देखा होगा, चाहे मोबाइल में देखा होगा,
वो कठपुतली वाला कि नीचे जो है दिख रहा होता है कि जो है गुड्डा गुड़िया डांस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन धागा बंधा होता है ऊपर, ऊपर से कोई व्यक्ति अपनी उंगलियों को हिला रहा होता है, उसके अनुसार जी जी नीचे जी कठपुतलियां इधर उधर हो रही होती हैं। जी सर, जी यानी जी वो बिल्कुल सही। कठपुतली नहीं कर रही हैं, कोई वो और उन्हें चला रहा है, जी, चलाने वाला कोई और है। कोई जी जी और है। तो जी एक चीज हमेशा याद रखिएगा जी सर। कि आप या हम या ये जो नेता बने हुए हैं, जी जी सब एक समान हैं, सामान्य जी लोग हैं। जी जी सर। सारा खेल खेलता कौन है? ये सांसद, विधायक, सत्ता पक्ष, विपक्ष। जी सर। इन्हीं में से कोई न कोई जो है जो चाहता है, चाहे वो हो सकता है कि खुद ही गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता जी है कि सर। वो विपक्ष की तरफ से हो। जी, ये पोजीशन वाले हों। जी जी तो इनमें से ही कोई न कोई मुद्दा को कहीं न कहीं किसी को पुश करता है कि ऐसा करो, वैसा करो, जी 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 या खुद करता है पुश या किसी के माध्यम से पुश करवाता है। जी सर। मान लीजिए कि हम जो है योगी हैं, मान लीजिए, ठीक? जी जी और सर। हम जी चाहते हैं कि 69,000 भर्ती में ये जो पहले का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आरक्षण को लेकर, जी तो जी 69,000 भर्ती भी थोड़ा-सा कुछ ऐसा इसमें हो कि लोग जाएँ कोर्ट में, जी और जी फिर जी वो जो पहले का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 69,000 पर भी हम उसको अप्लाई करवा दें, एक बार फिर से वो मुद्दा गर्म कर दें। जी जी सर। जी तो हम क्या करेंगे? हम अपने किसी हाँ हाँ। नेता को, किसी को बोलेंगे, भाई देखो तुम लोग का कोई संपर्क हो लड़कों से, जी 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 किसी को पुश करो, कुछ जी उकसाओ। जी जी सर। तो अब जो है ये मुद्दा उठाना है तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि ये विपक्ष का कोई बंदा पकड़ेंगे, बिल्कुल सर, या बिल्कुल। जी तो जाएँगे क्या, किसी देखेंगे सपा है, आम आदमी पार्टी जी है, जी उसका कोई छोटा-मोटा नेता है, जी जी सर। तो उसको कहेंगे यार देखो ऐसा-ऐसा है, थोड़ा-सा अपना नेतागिरी दिखाओ, उसको पैसा-वैसा खिला देंगे या जो भी कर देंगे। अब वो अपने आप हम्म, को नेता बनने के चक्कर में, हाँ, मेरे जानकारी में जो है 4 ठो लड़के हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले। जी जी सर। अरे लखनऊ में भी हैं हमारे, कोई न कोई अपना हम्म, कह ही देगा कि हमारे संपर्क में है, 4 ठो नहीं भी हैं तो कोई न कोई संपर्क में होगा, उसके संपर्क में मिल कोई ही होगा, जाएगा। मिल ही जी जी जाएगा। मिल ही जाएगा। जी जी तो चाहे सत्ता पक्ष ने ये सोचा हो, चाहे विपक्ष ने सोचा हो, कहीं न कहीं से इस तरह का पुश कराते हैं जी सर। और किसी को बैक से सपोर्ट देते हैं और वो बंदा चला जाता है कोर्ट और फेसबुक पर यहाँ-वहाँ पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देता है, उसको रास्ता जी बता जी देते जी हैं। जी सर। बड़े बारीकी से देखिएगा, जितने लड़के आते हैं, कोई मुद्दा उठाते हैं, बाद में वो सारे के सारे पैसा लूटना शुरू कर देते हैं। हाँ सर, ये तो ऐसा नहीं कि जी वो लुटेरे जन्मजात हैं या उनका पारिवारिक ये धंधा है। नहीं नहीं सर, वो तो उनको बाद पीछे में से कोई जाके। सिखाता है कि ऐसा-ऐसा करोगे पैसा आएगा, जी 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 अब पैसा आने लगता है, तो उधर से वो भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और उसके बाद खूब घूम रहे हैं कोर्ट कचहरी के नाम पर। ये सामान्य बात हमने किया, जो होता है हमेशा। जी सर। तो पहली बात तो भर्ती जो आती है, उसमें सामान्य तौर पे इस तरह से राजनीति का खेल खेला जाता है। जी सर। अब आते हैं मुद्दे पर, तो जी मुद्दा आरक्षण का है। जी सर। 69,000 भर्ती आती है, उसमें कट ऑफ वगैरह डिसाइड होता है। जो वर्तमान में जब ये भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था, उस वक़्त जो नियम था, उसके तहत गवर्नमेंट सारी चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ती है। जी जी सर। इसके बाद इस भर्ती में अगर ध्यान से देखें, तो 69,000 भर्ती में आरक्षण का मुद्दा स्वयं सत्ता पक्ष ने उकसाया है, जी जी द्विवेदी जी ने। जी सर। आप याद कीजिए कि विपक्ष की तरफ से जो है कुछ उकसाया जा रहा था लड़कों को। विपक्ष क्यों जी बोल जी रहे हैं? क्योंकि जितने लो नेता बने थे, वो सब यादव थे। जी 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 विजय यादव और जाने कौन-कौन यादव थे। तो हाँ साफ सर। दिख रहा था ये विपक्ष की तरफ से उकसाया हुआ, तो वो लोग अपना थोड़ा-सा कुछ राजनीति कर रहे थे। तो सत्ता पक्ष भी इसमें थोड़ा-सा हवा दे दी। जी 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 द्विवेदी जी ने उनको एक लिस्ट फर्जी थमा दिया। हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। उस लिस्ट को जब थमाया गया इन लोगों को जी और ये जी सोशल मीडिया पर डाला गया, तो हमने कहा इस लेटर को ये गधे लेकर के आ गए, अनपढ़ जाहिल, और एक बार भी सवाल नहीं किया कि सर आपने इस पर साइन नहीं किया है। जी सर जी इस पर आपके विभाग का कोई नंबर नहीं चढ़ा है। सर इस पर आपके जी विभाग का जी कोई जी मुहर नहीं लगा है। भाई हाँ, ये चीज होनी चाहिए सर, सही सादे बात है। कागज पर कुछ भी प्रिंट करके हम अपने कंप्यूटर में टाइप करें, जी बिल्कुल देखने में मैटर सेम सरकारी ही हो। मैटर टाइप करके प्रिंट कर दें और उसको लेकर के कोई चला जाए, या मान लेते हैं कि मंत्री जी ही कुछ टाइप कर दें, बिना मोहर, बिना साइन, बिना कुछ किए कहीं रजिस्टर में चढ़ाए आपको कागज दे दें, वो मान्य होगा कहीं? नहीं सर। तो द्विवेदी जी जब ये लेटर दिए, अभी भी वीडियो पड़ा होगा, कहीं आप खोजेंगे मिल जाएगा। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये जी अमरेंद्र सर। बाहुबली और रजत और ये विजय, जितने नेता बने हैं, ये सब अनपढ़ जाहिल गधे उसी लेटर जी को जी सर। दिखा-दिखा कर बहुत खुश, हम जीत गए, जीत गए, जीत गए। हम्म, तो वो लेटर
जो है, जो हमने ध्यान से देखा वीडियो को रोक करके, तो सेम वही जी लेटर हमारे पास आया भी था व्हाट्सएप पर। उस पर जी कोई जी साइन वाइन कुछ नहीं था। तो जी साफ पता जी चल गया कि इन गधों को गधा बनाया गया और बड़ा वाला। तो जी फिर जी मुद्दा क्या है, इस थोड़ा सा हमारी भी उत्सुकता जगी, आखिर करना क्या चाहते हैं ये लोग। जी सर। तो फिर हमने जो है थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड खंगाला, तो पीसीएस की भर्ती को लेकर के कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे। जी सर। तो फिर उन मुद्दों को हमने जब ध्यान से देखा तो समझ में आया, अच्छा ये ऑर्डर पहले से हैं कोर्ट के, चूंकि उन भर्तियों में थे। अब गवर्नमेंट चूंकि वही सेम मुद्दा है, तो वो चाहती है कि इन भर्तियों में भी वो मुद्दा बने और सेम उस ऑर्डर को इससे भी कनेक्ट करके कोर्ट ऑर्डर दे, तो धीरे धीरे हम इसको नियम में परिवर्तित कर देंगे, हर भर्ती में लागू करने लगेंगे। जी 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 तो सर। वो कोर्ट ऑर्डर पिछले जो हैं वो यही हैं, क्या, क्रीमी लेयर को लेकर, क्रीम लेयर, जी जी सर। रिसफलिंग को लेकर, जी जी डबल आरक्षण को लेकर, इस तरह के मुद्दे जो है, और भी हम कुछ पॉइंट नहीं याद आ रहा होगा, इस तरह के जो है जी कोर्ट जी ऑर्डर आ चुके हैं ऑलरेडी पीसीएस वगैरह की भर्ती में। जी सर। और जाहिर सी बात है, आरक्षण सिर्फ पीसीएस के लिए नहीं है, या 69,000 के लिए नहीं है, या शिक्षक भर्ती या पुलिस भर्ती, किसी एक भर्ती के लिए नहीं होता। आरक्षण का जो नियम बनाया जाता है, प्राविधान, कि किसको कितना जी जी आरक्षण मिलेगा, कैसे कैसे क्या होगा, ये सामान्य नियम होते हैं और हर जगह लागू होते हैं। जी जी सर। तो जो पीसीएस में अगर कोई ऑर्डर आया है तो वो तो सब पर लागू होगा। हाँ सर। और उस पर सिर्फ हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। तो फाइनल ऑर्डर जब सुप्रीम कोर्ट का है, अब उसी को इन भर्तियों में भी अप्लाई कराना चाहती है गवर्नमेंट। तो क्या है मैटर कि बहुत सारे ऐसे ओबीसी कैंडिडेट हैं जी सर। जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। क्रीमी लेयर क्या होता है आप जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो एक बार गूगल कर लीजिएगा। शॉर्ट में बता जी सर। देते हैं कि एक मानक निर्धारित किया गया है कि इतने से ऊपर इनकम वाले परिवार, जी सर। जी परिवार मतलब उसमें माता भी आते हैं, पिता भी आते हैं, जी जी उस घर का बच्चा है, तो वो आरक्षण का हकदार नहीं हुआ। जी सर। उसमें कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि इस पद पर हों, इस ग्रेड वाले पद पर हों, बहुत सारे हैं, आप गूगल कर लीजिएगा। जी तो सर। जी अगर जी ऐसा कोई बंदा है जो ओबीसी का आरक्षण का लाभ लिया है, तो जी जब सर। फैसला आएगा जी जी तो उसको ओबीसी आरक्षण फिल्टर करके बाहर कर दिया जाएगा, जी जी सर। खंगाल लिया जाएगा। गवर्नमेंट के पास सारे डाटा होते हैं। जी जी तो ऐसा बंदा ओबीसी आरक्षण लिया होगा तो ओबीसी का ही तो नुकसान किया होगा। ओबीसी का नुकसान किया, जी जी तो जब वो हटेगा तो उसके जगह किसी ओबीसी का लाभ होगा। जी जी सर। डबल आरक्षण, जैसे किसी ने भरा हो फॉर्म टेट सी टेट का, उसमें ओबीसी दिखाया हो, एससी दिखाया हो, एसटी दिखाया, जी जी और उसने जो है 90 से कम नंबर, जी 82 या उससे ज़्यादा नंबर पर पास किया होगा टेट सी टेट, जी सर। ठीक, वहाँ पर तो वो बिल्कुल सही है। फिर जब उसने फॉर्म भरा तो भी जी उसने जी ओबीसी का आरक्षण लगाया और उसी के तहत सुपर टेट एग्जाम दिया। जी जी अब वो बंदा फिर जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनने लगा तो उसके जी नंबर अच्छे थे, तो हो सकता है वो जनरल में चला गया हो। जी जी तो हो सकता है कि और भी कुछ इस तरह के मैटर निकल के आए हैं कि उसने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाकर फिर से वहाँ पर आरक्षण का लाभ लिया हो। उसमें है बहुत सारे टर्म्स बनाए गए हैं। जी जी तो जो भी टर्म्स बनाए गए हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जी उसके सर। आधार पर कहीं पर वो गलत पाया जाता है, जी जी तो उसको भी जो है, जिस जिस कैटेगरी में गया होगा, मान लेते हैं कि जो है वो हर जगह आरक्षण लेता आया है और रिसफलिंग वगैरह के थ्रू जो है वो चला गया है, जनरल का सीट लिया है, नंबर अच्छे थे, तो जी 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 आप शुरू से आ रहे हैं खुद को ओबीसी दिखाते हुए, हाँ सर। हाँ और फिर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जनरल में, ठीक है, जी जी नंबर के आधार पर आप जो है जनरल में चले गए, फाइट आपके अच्छे नंबर आ गए। जी जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप शुरू से लास्ट तक एक ही कैटेगरी में खेल खेलेंगे। जी जी आपने अगर तय कर लिया है कि हम जो है ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेंगे, तो ये नहीं कि आपके नंबर अच्छा आ गया तो आप फिर जनरल में जाके सीट ले लीजिए, नहीं, आप ईडब्ल्यूएस में ही फाइट करेंगे फिर जी लास्ट जी तक। जी जी तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर हैं। जब ये मुद्दा जाएगा तो जी गवर्नमेंट सर। ने इस तरह से, द्विवेदी जी ने जानबूझकर ये खेल इन लोग को एक फर्जी लिस्ट थमा दिया कि ये मुद्दा, ये सब लड़ते लड़ते जाए ऊपर तक। जी सर। जब जाएगा तो ये जो पुराने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हैं, ये सब इसमें अटैच हो जाएंगे कि ये चीजें इस पर जी लागू होंगी। जी 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 और फिर उसके बाद गवर्नमेंट से डाटा मांगा जाएगा कि इस पर ये भी फिल्टर लगाइए, ये भी फिल्टर लगाइए, ऐसे लोगों को खोज कर जो है कितने हैं क्या हैं उनको बताइए। तो जी जी इसमें देखिएगा कि
सबसे ज्यादा लाभ जो होगा इस जी जजमेंट में जी वो जनरल को लाभ होगा, जी जी क्योंकि जो जनरल की सीट है, जनरल हम जी लोग बोल रहे हैं लेकिन उसे बोलना चाहिए हम लोगों को अनारक्षित। अनारक्षित यूआर जी हाँ, जी सर वो सबके लिए होता है। तो जो जी जी अनारक्षित सीट है उसमें जो भी लोग इस तरीके से घुसे होंगे उनको जब बाहर किया जाएगा तो जो है अनारक्षित में जो भी नीचे के नंबर वाले लोग होंगे, चाहे वो जनरल का हो चाहे ओबीसी का हो एसटी का, नीचे के नंबर वाला आएगा। जी 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 कोई ऐसा होगा क्रीमी लेयर, वो ओबीसी आरक्षण लिया होगा, ओबीसी का ही नुकसान कर रहा है। जी जी एससी पर भी सुन रहे हैं क्रीमी लेयर का लागू होने वाला, भी हुआ नहीं है। तो जी आने जी वाले टाइम में एससी पर भी जब इस तरह की चीजें बनेंगी तो वो भी तो अगर इस तरह का सीट लेता है तो एससी का नुकसान करेगा, यानी अपने ही आरक्षित वर्ग के लोग अपने ही वर्ग का नुकसान कर रहे हैं। जी 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 तो कोर्ट इस तरह की चीजों को कहेगी फिल्टर कीजिए, इनको बाहर कीजिए। तो जैसे हम बता रहे थे कि नए डीलेड में क्या जजमेंट आएगा, उन 68,000 में जी क्या जजमेंट आएगा, 69,000 में भी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे ही शब्द एकदम सेम टू सेम होंगे, लेकिन इस जी तरह की जी चीजें वहां पर आएंगी। इस तरह अभी नीचे केस चल रहा था तो ये लोग सामान्य केस लड़ रहे थे। अब जब जी ऊपर सर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर, जब इसमें टैग होंगे, ये मुद्दे उससे जुड़ेंगे जब, तो फिर जो जी है जी मुद्दा वहां पर पूरी तरह से बदल जाएगा। और जब जजमेंट आएगा तो देखिएगा क्रीमी लेयर, रीसफलिंग, डबल आरक्षण वगैरह वगैरह जो भी जजमेंट है, ये जी सब सर उसमें रहेगा कि ये चीजें इस पर अप्लाई करनी है। और फिर जो है कुछ लोग अंदर होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि किसी कैटेगरी में गए हों, उनको फिर उठा के किसी और कैटेगरी में डाला जाए, बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। जी बहुत ज्यादा नहीं हो गया सर नहीं, हमारा अनुमान है कि जी सीटें तो उतनी ही भरेंगी जो कट ऑफ में आ रही हैं। जी 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 तो इस पूरे भर्ती में 500 सीटें ऊपर नीचे हो जाएं, अंदर बाहर हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी। 500 कैंडिडेट या 1000 कैंडिडेट, इससे ज्यादा कोई जी फर्क नहीं पड़ेगा। जी 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 कुछ अंदर होंगे वो बाहर होंगे, कुछ बाहर होंगे वो अंदर होंगे। जी 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 तो अच्छा सर एक क्वेश्चन और है सर प्लीज उसको भी कंफर्म कर दीजिए क्या 69,000 में जो है और सीटें अतिरिक्त सीटें जोड़ सकते हैं ऐसा कोई प्राविधान आ है रहे हैं, आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। आगे हम जी जो जी बताने जा रहे थे, जी जी पहली बात तो जब भी कोई विज्ञापन जारी होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है जी जी कि सीटें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। जी जी उसमें ये भी लिखा होता है कि सभी जी निर्णय उनके पास सुरक्षित हैं, जी सर वो जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। जी जी ये भी लिखा होता है कि जो है उसमें जो है याद नहीं आ रहा हमें, कुछ बहुत सारे इस तरह के पॉइंट डाले रहते हैं। तो पहली जी जी बात तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जी आप देख रहे हैं 69,000 में सीटें कुछ खाली ही हैं। हाँ तो कुछ तो जब खाली उनके है सर पास जी अधिकार है तो कोर्ट जी से जी कोई ये नहीं जबरदस्ती करा सकता कि पूरी सीट भरवाइए। कट ऑफ लगा है, कट ऑफ में नहीं मिल रहे हैं कैंडिडेट, तो जी जबरदस्ती जी थोड़े है जी कि भरेंगे ही। चाहे नहीं 69,000 हो बिल्कुल चाहे 68,000 चाहे जो, जी तो जी घट तो गई। तो जी इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, उन्होंने पहले ही कहा घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। जी जी अब बढ़ाने की बात, तो बढ़ाने के बारे में क्यों सोचें? जी जी बढ़ाने से उन्हें क्या लाभ होगा? नई भर्ती निकालेंगे तो उसमें नाम होगा कि नई भर्ती निकाले। हाँ सर हाँ तो क्यों बढ़ाएं? क्यों किसी और भर्ती का किसी और भर्ती में जोड़ें? क्योंकि जो है उससे कोई लाभ नहीं दिख रहा है। तो जी सर सीटें न बढ़ेंगी न कुछ, जो भी मुद्दा है मेन मुद्दे पर सब कुछ होगा। और लगभग लगभग मान के चलिए कि जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हैं वही जी सब जी कुछ रहने वाला, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। जी जी हाँ, इसमें ये है कि लोगों को असंतुष्टि है, जी क्योंकि जी वो जो है जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा उनके मन जी वाला। जी तो जी जी गवर्नमेंट, हम लगातार बताते रह रहे हैं कि एक दूसरा पैरेलल स्कीम वो जो है प्लान करके अंदर अंदर काम कर रहे हैं। जी जी सर 2017 में एक प्रोग्राम आया कि जो है एनआईओएस ने निकाला डीएलएड, उससे पहले, जी आने से पहले किसी को नहीं खबर था कि ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं सर एक कोर्स आया था 6 महीने का ब्रिज कोर्स, जब आया तब लोगों को पता, उससे पहले पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ आने वाला है। जी जी 2021 में टेट सीटेट आजीवन हो गया, उससे पहले लोगों को खबर ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ चल रहा है कि आजीवन भी कभी हो सकता है। हाँ सर ये तो बहुत सही कहा था ये जी दो जी तीन पॉइंट हम इसलिए बोले हैं कि अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। और जी वो जी चीजें अगर उन्हें लगता है कि बताने लायक हैं तो पहले से बताते हैं, अदरवाइज नहीं बताते हैं। जी जी उदाहरण में वन नेशन वन इलेक्शन को देख लीजिए, 3 दिन 4 दिन से खूब चर्चा में है, टीवी पर, हाँ सर अखबार में, हाँ हर जगह। हाँ जी जी इस पर बीच बीच में चर्चा होती रही है, आता रहा सब कुछ, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है
एक एक चीज की जानकारी नहीं दे रहे थे। जी जी तो कोई भी चीज आप ही करेंगे, हम करेंगे, जैसे मान लीजिए घर में भाई का जो है शादी है, बहन की शादी है, तो हम लोग जी सारे जी रिश्तेदारों को बताते हैं कि फला तारीख को शादी है, ये कार्ड हम आपके यहाँ लेकर आए हैं, इस तारीख को ये कार्यक्रम है, इस तारीख को ये कार्यक्रम है, आपको आना है। जी 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 लेकिन उसमें हम कहाँ पर जो है हलवाई से क्या बनवा रहे हैं, हम किस हलवाई को किए हैं, कहाँ कैसे क्या चीज हम प्लान कर रहे हैं, एक एक चीज बताते हैं क्या सबको? नहीं सर, ये तो नहीं। नहीं कहते। जी तो इतना जी सामान्य सी बात है, लोगों को समझना चाहिए कि जब हम ये काम नहीं करते, कि एक एक चीज जो है फोन करके रोज नहीं बताते कि हाँ जो है हमने आपको शादी का कार्ड दिया है, देखिए आज हम ये काम किए हैं, देखिए हम आज जी रविवार है, हम आज इस दिन ये काम किए हैं, सोमवार को ये काम ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग। जी जी तो गवर्नमेंट भी नहीं करेगी ना, इतना एक एक चीज थोड़ी बताएगी रोज रोज। नहीं नहीं सर, हाँ। नहीं नहीं। जी तो जी गवर्नमेंट प्लान कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन प्लान कर रही है, तो कहीं ना कहीं तगड़ा प्लानिंग होगा कि इसको जीतना कैसे है। जी जी तो जीतने के लिए इन्होंने शिक्षा विभाग, रेलवे, सुरक्षा, स्वास्थ्य विभाग में ब्यौरा जुटाने को कहा है, और लंबे जी समय सर। से भर्तियों को होल्ड करके रखा हुआ है। ज्यादा भर्ती पिछले कुछ सालों से आ नहीं रही है, यूपी में ही देख हाँ लीजिए। सर, यूपी में तो एकदम नहीं आ रही। जी जी तो उसका कारण है वन नेशन इलेक्शन जो चल रहा है ना, लोग पता नहीं क्यों राजनीति से इतना डरते हैं या राजनीति को इतना खराब मानते हैं। हम कहते हैं राजनीति को जो समझेगा और फिर चीजों को लिंक करेगा, तो उसको समझना अपने आसपास की दुनिया को और आसान हो जाएगा। हाँ सर, अब एक क्वेश्चन ये सर, जो वन नेशन वाला जो सर है, ये तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है सरकार का। तो क्या सर ये विधानसभा का जो कार्यकाल बढ़ सकता है, जो हम्म, 5 वर्ष से? देखिए जो अखबार में न्यूज आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है जी जी कि जो है या तो वन नेशन इलेक्शन का बिल इस सत्र में पास करा लेंगे, नहीं तो फिर बजट सत्र में। जी जी ठीक है, कैबिनेट से पास करा लिया इन्होंने। जी अब अगर इनको जो है बिल को पास कराना है, संसद में प्रस्तुत करना है, दोनों सदनों से पास कराना है, जी तो जी दोनों सदन में ये अपनी कंडीशन को पहले देखेंगे कि हमारे पास उतना जो है बहुमत हो पा रहा है कि नहीं जितना चाहिए। जी जी अगर ये कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ इतना हो जाएगा, जी जी तो ये लेकर के आ जाएंगे, चाहे जी इसमें सर। लेकर आ जाएं चाहे अगले में। जी जी कोई भी काम आप करने चलेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि जो है चाचा जी को लेकर जाइए मोटरसाइकिल से इस जगह छोड़ आइए, आप मोटरसाइकिल सालों से चला रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे ठीक है, मोटरसाइकिल फटाक से स्टार्ट करेंगे, बैठाएंगे और जहाँ कहा हाँ जा रहा है सर। वहां छोड़ाएंगे। जी जी लेकिन अभी बाहर जो है कोई मान लेते हैं ट्रक खड़ा हो, उसका जो है ड्राइवर बीमार हो गया हो, जी और जी आपसे कहा जाए कि बेटा ये ट्रक जो है ले जाकर उस जगह खड़ा कराओ, आपके पास कितना अनुभव है ट्रक का? नहीं सर, अनुभव तो नहीं आपका होगा। कॉन्फिडेंस डोल जाएगा ना तुरंत कि भैया हम जी ट्रक कैसे जी लेकर के जाएंगे। हाँ हमको तो हाँ, कोई ये आइडिया तो ना, हम हमेशा मोटरसाइकिल चलाए, चार चक्का भी नहीं चलाए कभी। जी 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 तो जी आप उसी वक्त कहेंगे भैया हमसे तो नहीं होगा, किसी और को देख लीजिए। यानी जी कि जी बिल्कुल। हमको अपने बारे में, अपनी चीजों के बारे में, अपने आसपास की चीजों के बारे में थोड़ा तो आभास होता ही है कि क्या जी संभावना सर। बन रही है। हाँ सर। तो उनको भी आभास रहता है कि हम क्या करा पाएंगे, क्या नहीं करा पाएंगे। जी जी जैसे महिला आरक्षण को लेकर के एक बिल पास हुआ था, जी जी तो उसमें जो है इनके पास जो है उतने मत नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको प्रस्तुत किया। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि विपक्ष इसका विरोध नहीं करेगा, हाँ सर। तो विपक्ष ने भी इसके पक्ष में वोट दिया जी और जी ये बिल पास हो गया, बड़े आराम से पास हो गया। जी जी तो हम क्या चीज लेकर आ रहे हैं, उसमें किसका क्या रुख होगा, इस सब को देखते हुए चीजें आगे की जाती हैं। जी जी तो वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत बड़ा उनका प्लान है। इसके लिए सारी चीजें जो है पहले से प्लान करके रखी गई हैं कि जो भर्तियां हैं क्या क्या कैसे चल रहा है सिस्टम, उसको मैनेज जी करके बड़े पैमाने में भर्ती करना है। तो ये जो 69,000 में उम्मीद कर रहे हैं कि जो है कुछ होगा नहीं होगा, 68,000 में जो लोग सोच रहे थे कि कट ऑफ गिर जाए तो हमको नियुक्ति मिल जाए, जी जी कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद, उनकी चाहत जो है वो नियुक्ति पाना, नौकरी पाना है। जी जी ऐसे ही 12,460 पुरानी भर्ती है और अन्य पुरानी भर्ती है, शिक्षा मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं। जी सर। तो योग्य हैं, डिग्री या डिप्लोमा या जो योग्यता रखा गया है वो सब पूरा करते हैं। जी सर। जब योग्यता पूरी करते हैं तो पहले भी तो होता रहा है कि जो योग्य हैं उन्हीं का मेरिट बनाया गया और उतने लोग जी को जी बिना किसी एग्जाम के ले लिया गया। हाँ सर। तो आरटी एक्ट कहता है कि ट्रेंड होना चाहिए। जी सर। तो जितने भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीएड इस तरह के जो भी कोर्स किए हैं, ये सारे जो है ट्रेंड हैं। जी सर। इसके बाद ये लोग
इनमें से जो लोग टेट या सीटेट पास हैं, आप भी टेट या सीटेट पास होंगे, हाँ सर। तो आरटी एक्ट का जो मिनिमम जो मानक है वो तो पूरा कर रहे हैं। जी सर। और अभी तक जो है एनसीटी ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है कि सुपर टेट पास करना ही अनिवार्य है। जी सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि ये चीजें आगे अप्लाई की जाएंगी, जी जी लेकिन वो एक जो है नीति है, प्लानिंग है फ्यूचर के लिए, जी जी लेकिन उसका नियम नहीं बना है, एनसीटी ने अभी बनाया नहीं है। तो लोगों को बड़ा जी कंफ्यूजन रहता है कि अरे सुपर टेट आ गया है तो हम जो कह रहे हैं वो कैसे हो जाएगा सुपर टेट के जमाने में। जी जी भाई सारा नियम बनाना उनका काम है, किस नियम को कैसे साइड में करके आगे बढ़ना है वो भी वो जानते हैं। तो जो बिल्कुल सुपर सर, टेट बिल्कुल। आया है वो राज्य सरकार ने बनाया ना, जी 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 और नियमावली ही कहता है कि सरकार के पास अधिकार है कि वो जब चाहे तब नियम बदल सकती है। हाँ सर, ये तो है। और केंद्र सरकार ने, एनसीटी ने बनाया नहीं है ये नियम, नहीं नहीं और सर। आगे की चीजें जो है एनसीटी और केंद्र सरकार को करवाना है। जी और जी राज्य सरकार के पास पावर है, नियम जब चाहे तब बदलती रहे, रोज रोज बदलती रहे, जी तो सर। बड़े आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी। तो वर्षवार नियुक्ति हम लगातार बताते हैं, शिक्षा में समायोजन बताते हैं, वो सब जो हम बताते हैं वो ये सारा राजनीति का हिस्सा है, लोग समझ नहीं जी पा जी रहे हैं। जी जी अभी हम आपसे कहें कि आपके पास फला व्यक्ति जा रहा है, उसको जो है 10,000 रुपया दे दीजिए, आप पहला सवाल क्या करेंगे? कहाँ से थे सर लोग? कैसे कहाँ से दें दें, उसे? क्यों दें भाई, किस क्यों लिए दे? देना जी है तब भी क्यों जी दें, किस लिए देना है। जी जी, ये प्रश्न तो होंगे सर। जी लेकिन अगर जो है आपको जो है कहा जाए कि जो है एक व्यक्ति जा रहा है, जी जी और जो है आपके घर फ्रिज देगा, उसको बस किराया भाड़ा 100 रुपया दे दीजिएगा, अब आप उसको 100 रुपया देने को तैयार हो जाएंगे? फ्रिज अगर आपके घर लेके आया होगा तो तुरंत सर, 100 की जगह सर 200 मांगेगा, दे देंगे सर। तो यहाँ आपको फायदा दिखा तो आप एग्री हो गए ना करने को। जी ये जी नहीं जी पूछेंगे भैया कि 5,000 10,000 की फ्रिज हमको 100 200 में क्यों दे रहे हो, जी जी पहले बिल्कुल। मिल रहा है ना, लाभ उठाया जाए। जी तो जी ये जो 2 उदाहरण दिए, यहाँ पर व्यक्ति कोई भी हो, आप हो हम हो, अपना लाभ देख करके बात करता है। हाँ सर। लेकिन जब बात आती है राजनीति में, ये जी सत्ता जी विपक्ष की बात आती है, तो पता नहीं जी क्यों जी वहां पर कहता है अरे ये तो अपने वोट के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं? आप भी तो स्वार्थी हो, वो भी स्वार्थी हैं, जी जी बिल्कुल सर। तो फिर हम क्यों उसको बुरा माने? हम भी तो वही करते हैं हर जगह, अपना स्वार्थ जी देख जी करके ही हर काम करते हैं। तो जी जी सर। इस चीज को समझ करके हम इसका कैसे फायदा उठाएं, हम इस चीज को कैसे अपने लाभ में यूज करें, इस पर फोकस होना चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है, बड़े जी जी पैमाने पर प्लानिंग की है, और वो चीजें धीरे धीरे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है जी कि जी कुछ महीने बिल्कुल। और लग जाएं। तो वन नेशन वन इलेक्शन इसी की पूरी प्लानिंग है। ये बिल इधर पास होगा, चाहे अभी हो जाए चाहे बजट सत्र में पास हो जाए, ये बिल पास होना कंफर्म हो चुका है, अब कैबिनेट से तो जी पास हो ही गया है। जी 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 और बिल्कुल। इसी की प्लानिंग है कि सब जो पुराने लोग हैं उनको नियुक्ति दिया जाए। पुराने लोगों को नियुक्ति देने के लिए ही टेट सीटेट को आजीवन किया गया। जी 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 पुराने लोगों को नियुक्ति देते समय जो पुराना नियम था कि जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज चाहे जितने होते थे बीएड कर लेते थे लोग, लेकिन बाद में नियम बदल दिया गया, 50% कंपलसरी हो गया। जी जी तो इसीलिए एनसीटी से एक गजट जारी कराया गया कि जो 2011 से पहले बीएड में एडमिशन ले लिए थे उनको छूट दे दो, तो वो एनसीटी ने गजट जारी करके 50% से छूट दे दिया। 45 कर दिया। जी जी नहीं, कुछ भी डिसाइड नहीं किया, उनसे कह दिया जी 50% से कम है तो वो भी वैलिड। तो जी पचास जी परसेंट से कम 45 वाला हो या जो भी जिस समय जो भी रूल रहा हो उस समय के हिसाब से उसने किया है, सब वैलिड हो जी गया। जी तो जी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन के जमाने में, धर्मेंद्र के जमाने में, जी जी दिलीप कुमार के जमाने में पिक्चर सीधे सीधे बनते थे। जी जी एक कहानी शुरू हो रही है, बिल्कुल आराम से स्मूथली चल रही है, धीरे धीरे अंदाजा लग जाता था कि अंतिम में हीरो जीतेगा, विलन हारेगा। हारेंगे। जी जी फलनवा जो है हीरो को गोली लगी है, वो मेन हीरो नहीं है, वो मर सकता जी है, जी लेकिन जी ये मेन हीरो है, इसको 10 गोली लग जाएगा तब भी नहीं मरेगा। जी जी एक सर। सिंपल स्टोरी चलती थी तो लोग अंदाजा लगा लेते थे। लेकिन आज का टाइम जो है, जिस टाइम में लोग जो जी है 5 सेकंड भी एक वीडियो नहीं झेल पाते हैं, खट खट ऊपर सरकाते रहते हैं रील्स और ये शॉर्ट्स। हम्म हाँ सर। इस जमाने में लोगों को पता है कि देखेंगे नहीं, इसलिए पिक्चर जो बनते हैं वो पार्ट पार्ट में उनको मिक्स कर दिया जाता है, कहीं का पार्ट कहीं जी जोड़ जी देते हैं, जी ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे कि आखिर ये क्या था, ये कैसे हो गया, ये कब हुआ। फिर जी लास्ट में जी जाकर के सब करेंगे अरे यार ये तो बहुत सिंपल सा था, बस इधर उधर करके। तो जी ऐसे ही धमका रहा है। गवर्नमेंट, जी जी हाँ गवर्नमेंट भी ऐसे इधर उधर करके चीजों को अपना करते जा रही है कि काम एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है, जी ताकि कोई जी समझ ना पाए कि हमारी एग्जैक्ट प्लानिंग है क्या। हाँ सर। लेकिन सब हो रहा है, और वो एग्जैक्ट प्लानिंग क्या है
और लोगों को नहीं दिख रहा है, जी जी लेकिन हम वो चीजें, एक पजल आपने खेला होगा बचपन में कि टुकड़े टुकड़े रहते होंगे कोई पिक्चर, अब वो हाँ सर, टुकड़े हैं, पजल रहता अब जी उनको जी हम खोज खोज के कहाँ पर कौन सा हिस्सा होना चाहिए जोड़ेंगे, और फिर जब जी जी जोड़ लेते थे तो पिक्चर साफ दिखने हम्म, लगता था कि क्या है पिक्चर। जी तो जी कुछ जी जी ऐसे ही है आज का टाइम, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कुछ यूपी में हो रहा है, कुछ अन्य राज्य में हो रहा है, कुछ केंद्र में हो रहा है, कुछ एनसीटी कर रही, कुछ यूजीसी कर रही है, कुछ आईसीटी कर रही है, जी कुछ राज्य जी सरकार, कुछ केंद्र सरकार। इनको जो है हम कनेक्ट करके जानकारी और अन्य जो मिल रही है उनको उसमें मर्ज करके सब बताते रहते हैं, तो लोगों को समझ में जी नहीं आता है, जी लेकिन जब सामने आता है जी सर। तब कहते हैं अच्छा हाँ आप तो पहले से बता रहे थे कि जो है टेट आजीवन होगा, और अब हो गया। भैया जी, आपसे बात करके मन बहुत प्रसन्न है, हल्का हो गया है। और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत आपकी सा- मंगल की कामना करता बिल्कुल हूँ। वेलकम है भाई। देखिए जी सबसे मूल क्या है ना, जी जी सारा खेल दिमाग का है। अगर आप किसी चीज को बड़ा मान लेंगे तो जी वो जी बड़ा दिखेगा। अभी एक उदाहरण है बेंगलोर का, एक व्यक्ति हम्म, ने सुसाइड किया है, उसको लेकर बवाल मचा है। जी जी। आपको है जानकारी इसकी? नहीं सर, जानकारी तो नहीं, सब बिजी रहते हैं सर, तो जानकारी नहीं है। अरे भाई कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटा देश दुनिया में क्या चल रहा है एक एक चीज पर जी जी जानिए। जी जी, ठीक है सर। ठीक है, तो जी जी बवाल बहुत तरह के मुद्दे बहुत तरह के चलते रहते हैं, नहीं जानेंगे तो जी जी। आप जो है उसी व्यक्ति की तरह हो जाएंगे। वो व्यक्ति सिर्फ चीजों को समझ नहीं पाया और सुसाइड कर लिया। ओहो, ये बहुत दुखद है। जी जी बहुत छोटा सा मुद्दा था, उसकी समस्या बहुत बड़ी नहीं थी, जी जी लेकिन उसको किसी ने इतना जो है उकसाया, इस तरह से बोला। उसकी किसी और ने क्या, वो आप देख लीजिएगा, उसकी वाइफ ने ही जी जी उसको इस तरह से जो है कुछ शब्द बोले कि वो इतना प्रेशराइज हो गया, कुछ शब्दों को जी इतना जी दिल पर ले लिया, दिमाग पर ले लिया, उसने निर्णय ले लिया सुसाइड का, और अपना जो है जो कुछ वीडियो सीडियो बनाना था बनाकर सुसाइड कर लिया। जी जी जबकि जी। आप सिंपल तरीके से देखेंगे तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, ठीक उसने बोला था, उसके बोलने से थोड़े कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं सर। तो सारा खेल दिमाग का है, वो कंट्रोल नहीं कर जी पाया, जी चीजों को मैनेज नहीं कर पाया। तो अपने दिमाग को स्थिर रखिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, तो जी जी सारी सर। चीजें आसान दिखेंगी। जी सर जी। समय आगे पीछे हो सकता है, हाँ तो सर। बस मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कमाते धमाते रहिए, परिवार संग रहिए, खाते पीते रहिए, एंजॉय करते रहिए, जी और जी जो सर। चीजें हो रही हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयासरत रहिए। मिल गया तो भी अच्छा, नहीं मिला तो मर थोड़े जाएंगे। हाँ सर, ये तो बस एकदम मस्त होकर के, तो 69,000 ठीक में सर। बहुत कुछ नहीं होने वाला है। जी जी आप बिल्कुल। जो हम बता रहे हैं नई भर्ती जो आने वाली है राज्य सरकार की, अगला सुपर टेट, उसके लिए फोकस कीजिए, और वर्षवार नियुक्ति के लिए फोकस कीजिए। ठीक ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक। वेलकम, रखते हैं। नमस्कार। नमस्कार।